हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चंस नंबर 2। और 2 में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा क्वेश्चंस किस तरीके से बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चंस कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी इक्वेशंस हम लोग निकालेंगे उस इक्वेशंस को हम लोग के एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को कम से कम आप 3 बार रीड कीजिए। ठीक है ना, जहाँ तक फुल स्टॉप मिले, कॉमा मिले, वहाँ तक 3 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। और कुछ इसमें जो है ना आपको मीनिंग निकल के आएगा, उस मीनिंग के बातें समझिए। जैसे हम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने बता रखा है, जो एगो का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब क्या होता है, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, डिक्रीज का मतलब क्या होता है। बस इस टाइप के वर्ड को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फुल स्टॉप हो गया। इट बिकम्स 1/2 if we only add 1 to the denominator, तो what is the fractions। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं न्यूमरेटर को। ठीक है ना, तो लेट द, अगर यहाँ पे कहें तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा। तो चलिए न्यूमरेटर को हम मान लेते हैं यहाँ पे bx है। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर को मान लेते हैं y। तो इस तरीके से इसका फ्रैक्शंस क्या बनेगा, तो इसका फ्रैक्शंस बनेगा x/y, ये बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस में बोल क्या रखा है, क्योंकि इसमें बोला था कि अगर हम एक जो है ना अगर न्यूमरेटर में ऐड करते हैं और एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर में एक ऐड करना है और डिनोमिनेटर में एक को माइनस करना है। रिड्यूस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, माइनस करना है, और ऐड का मतलब पता ही है। तो इसका फ्रैक्शंस कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो चलिए इसमें फर्स्ट इक्वेशंस को हम लोग देखते हैं। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एक क्यों लिख लिए, तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 ऐड कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कितना है y, इसमें से -1 कर लेंगे और ये कितना बन जाएगा 1। तो इस हिसाब से फर्स्ट इक्वेशंस हो गया। ठीक है, एंड आगे पढ़ते हैं। फुल स्टॉप के बाद बोला कि इट बिकम्स 1/2। 1/2 कब होगा, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो सिर्फ हमको बोला गया अगर हम डिनोमिनेटर में अगर हम ऐड कर लेते हैं 1 तो कितना इक्वेशंस बन जाएगा, इक्वल्स टू में बिकम, इट बिकम्स का मतलब इक्वल्स टू 1/2, ये होगा सेकेंड इक्वेशंस। ठीक है, ये तो फ्रैक्शंस फॉर्म में आ गया। हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले होल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या इसको देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 इक्वल्स टू y-1, 1 से मल्टीप्लाई करें तो x - y इक्वल्स टू, ये -1 है, इधर प्लस है, उस तरफ गया तो -2। अब ये इस तरीके से इक्वेशंस आ गया। इस फ्रैक्शंस को क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो y+1, तो 2x - y इक्वल्स टू 1, ये हो गया सेकेंड इक्वेशंस। ठीक है, वैसे तो ये फर्स्ट और सेकेंड ऑलरेडी है ही, तो चलिए इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशंस, इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये फ्रैक्शंस में था तो हमने इसको इस तरफ से सॉल्व कर लिया। अब क्या है ना, इसमें बोला गया जो भी इक्वेशंस आएगा तो इसको हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने आपको जो है एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखा दिए हैं। यहाँ पे इक्वेशंस कैसे बनेगा वो हमने आपको निकाल के दे रखा है। वैसे कहें तो इसको हम सॉल्व आराम से तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रॉम हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ से, देखिए ये थर्ड और ये फोर्थ, तो यहाँ पे लिख देते हैं x - y इक्वल्स टू -2 और फिर 2x - y इक्वल्स टू 1। तो फ्रॉम यहाँ पे कर चुके हैं। तो अब क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं।
तो सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं एलिमिनेशन मेथड से तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या बनेगा प्लस, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। -2x और x कितना हो जाएगा -3x इक्वल्स टू -1 -2 कितना हो जाएगा -3। अब x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -3/3 कैंसिल कर लेंगे 1, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। एक बार इक्वेशन देख लिया जाए, x - y ये ठीक है, -2 है, ये -2x। अच्छा एक मिनट देखिए यहाँ पे, ये -2x है और ये x है, तो एक ही बचेगा, सिर्फ एक माइनस में बचेगा। ठीक है, और ये -1 प्लस था तो -1 हो गया तो -3। तो अब यहाँ पे इसको सीधा अगर डिवाइड करें तो x का वैल्यू है ना आपका वो निकल के आ रहा है, माइनस माइनस कैंसिल, सॉरी x वैल्यू निकल के आ रहा है 3। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन गलती हो गया, अब x वैल्यू 3 आ गया। चलिए अब यहाँ पे हमको y के वैल्यू निकालने हैं तो हम पुट कर लेते हैं। नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशंस फर्स्ट या यूँ कहें तो आप रख सकते हैं थर्ड पे। तो थर्ड इक्वेशंस क्या है, x - y इक्वल्स टू -2, x की जगह पर रखेंगे 3 -y -2, इम्प्लाइज का साइन देते जाइए इक्वेशन सॉल्व करते हुए। -y -2 प्लस है तो इधर चला गया माइनस, तो y माइनस तो -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 5। देयरफॉर यहाँ पे कहें या हम कह सकते हैं यहाँ पे हेंस फ्रैक्शन क्या है ना, हम लोग न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को x मान चुके हैं, डिनोमिनेटर को y, इसी वजह से x वैल्यू निकल गया 3 और y के निकल गया 5। तो फ्रैक्शंस क्या बनेगा 3/5। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे सपोज करने पड़ते हैं और कम से कम 3 बार इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोला गया 5 years एगो। अच्छा 5 year एगो, तो एगो का मतलब होता है माइनस, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम बहुत बार आ चुका है। 5 year एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। क्या है ना, यहाँ पे जो लास्ट वर्ड रहेगा, अगर मान लीजिए नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट एज है ना सोनू के हिसाब से चलेगा और नूरी के हिसाब से चलेगा। 10 year later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो मैं पहले मान लेते हैं यहाँ पे 5 year एगो बोला कि नूरी वाज, नूरी का जो एज है ना वो सोनू से क्या है 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है ना, अब 5 साल पहले की बात किया जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग को दोनों के एज के लिए पहले मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये सबसे पहले ज़रूरी है। यहाँ पे आप सपोज किसको क्या करते हैं, अच्छा जो सपोज आप कर लेंगे ना उसी अकॉर्डिंग आपके इक्वेशन सॉल्व होंगे। ठीक है, सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, हम यहाँ पे नूरी माने हैं तो नूरी को मान लेते हैं यहाँ पे x ईयर्स में। ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ अगर हम बात करें सोनू का, वो मान लेते हैं y ईयर्स है। यहाँ पे जैसे ही सपोज किए तो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको काम करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोला जाएगा उसी हिसाब से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या लिखा हुआ है 5 year एगो, तो 5 साल पहले क्या होगा दोनों का एज, चाहे हम बात करें नूरी का चाहे हम बात करें सोनू का, दोनों का एज 5 साल पहले चला जाएगा, मतलब माइनस में। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं 5 year एगो, 5 साल पहले अगर हम कहें तो एक हो जाएगा x - 5, ये नूरी का एज हो जाएगा। ठीक है ना, अब जो कि बोला गया है 3 गुना ज़्यादा है सोनू के एज से, सोनू एज कितना है y, तो y माइनस कितना हो जाएगा 5 होगा। बोला है ना यहाँ पे नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू के एज यहाँ पे y है, तो 3 गुना किसके बराबर है, तो सोनू के, ये हो गया नूरी। अब इसको इक्वेशन अगर सॉल्व करें तो x - 5 इक्वल्स टू 3y
-5 को 3 से करेंगे तो -15, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू -15, और माइनस में चला उधर तो प्लस। पहले इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। x माइनस 3y इक्वल्स टू हो जाएगा 10, -10, सॉरी ये -10, ध्यान रखिएगा। थोड़ा माइनस प्लस में अगर गलती होता है तो पूरा इक्वेशन गलत हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा हम रुक के देखते हैं कहीं गलती तो नहीं हुआ है। चलिए, अब ये फुल स्टॉप तक हमने बात कर लिया तो ये इक्वेशन निकल का है। अब लिखा हुआ है 10 ईयर लेटर, तो एगो का मतलब हुआ माइनस, ठीक है ना, और लेटर मतलब बाद में बोला गया, ठीक है ना, तो लेटर ऑन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बनेगा, 10 ईयर लेटर। तो 10 ईयर लेटर का अगर बात करें तो देखिए x, तो 10 साल अगर हम कहें तो नूरी के एज भी बढ़ेगा, और इक्वल्स टू में अगर उसका एज का बात करें सोनू का, तो क्या लिखा है 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू। सेम है, ट्वाइस है, लेकिन किससे, सोनू से। तो सोनू का एज क्या है, y, तो y तो हम माने हैं यहाँ पे सोनू का, लेकिन यहाँ पे 10 साल ज़्यादा हो जाएगा, लेटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो निकल कर आएगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y, और इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस नहीं होगा, 2 को 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 इधर है, अब माइनस उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 में से 10 किया तो माइनस हो जाएगा, 20 में से 10 तो बचेगा 10, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये था फर्स्ट और ये हो गया हम लोग का सेकेंड। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन अगर निकाल दिए तो क्या आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग खुद से इसको जो है ना एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे और कमेंट में बताएंगे जो आंसर कितना आया है, ठीक है। कमेंट में आपको बताना है किसका एज कितना आया है। अगर x का निकला या y का निकला तो आराम से समझ सकते हैं। अगर x का वैल्यू निकला तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, नूरी का, और y का अगर निकल कर आएगा इसका मतलब माना जाएगा सोनू का। तो आप लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। हमने आपको इक्वेशंस फॉर्म कर दिया, आपको बताने हैं तो आंसर। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब भी अगर क्वेश्चन अगर दिया जाए 2 डिजिट का नंबर है, उसको इंटरचेंज किया गया, रिवर्स किया गया, ठीक है ना, उसको उतने टाइम्स किया गया, तो ये थोड़ा जो है ना आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, ये आते भी हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बोला गया है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट के नंबर को जब सम करेंगे तो सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा उस पर नहीं जाना है, पहले तो समझना है हम किसको क्या मानते हैं। सबसे मेन होता है सपोजिशन। अगर सपोजिशन अगर आपका सही जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन जो है ना सॉल्व करने हैं। अब मान लीजिए आप यूनिट डिजिट को कुछ और मान लेते हैं या आप टेंस प्लेस को और मान लेते हैं, तो जो आपने सपोज किया उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेट द यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट का बात करें तो यूनिट डिजिट को हम मान लेते हैं यहाँ पे x, एंड टेंस डिजिट का अगर हम बात करें, टेंस प्लेस डिजिट का अगर बात करें तो हम मान लेते हैं यहाँ पे y। एक को हम यूनिट को माने हैं x और उसके बाद यहाँ पे टेंस को माने हैं y, ठीक है। अब बोला गया यहाँ पे जो दोनों डिजिट का जो सम करेंगे तो कितना होना चाहिए, 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर यहाँ पे कहें तो 2 डिजिट, एक ने मान लिए x, दूसरे हमने मान लिए यहाँ पे y। तो अब यहाँ पे दोनों डिजिट अगर अच्छा ऐड करते हैं तो यहाँ देखिए रूल जो है ना, जैसे ग्रेटर देन लेस देन कब होता है, अगर सब्ट्रैक्शंस यूज करते हैं। फिलहाल यहाँ पे ऐड करने हैं
तो ग्रेटर देन लेस देन का बात नहीं करेंगे। आप चाहे y प्लस एक्स करें या x प्लस वाई करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही सब्ट्रैक्शंस होता तो रूल लगाना पड़ता। तो 2 डिजिट का अगर सम करेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 9। अच्छा ये देखिए फर्स्ट प्लेस पे है, यूनिट होना चाहिए, ये टेंस पे, लेकिन ऐड कर रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे नंबर को मानने पड़ेंगे, जो कौन सा नंबर जो है ना किस तरीके से हम लोग सपोज करते हैं। तो चलिए पहले वैल्यू ऑफ नंबर लिखते हैं। वैल्यू ऑफ नंबर क्या है, नंबर में फॉर्म करने के लिए तो पहले वैल्यू ऑफ नंबर तो लेना ही पड़ेगा ना, उसके बाद ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ नंबर का अगर बात करें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर x प्लस 10y लिखें, देखिए इसको हम बोल सकते हैं यूनिट प्लेस, इसको बोल सकते हैं 10 प्लेस। ये यूनिट प्लेस है और ये 10 प्लेस है। ठीक है ना। अच्छा इसको ये वैल्यू ऑफ नंबर या इसको आप बोल सकते हैं ये ओरिजिनल नंबर है। ठीक है ना, इसको हम बोल सकते हैं ओरिजिनल नंबर। वही अगर हम इसको रिवर्स कर दें, तो रिवर्स वाले जो नंबर होगा वो क्या नंबर फॉर्म आएगा, ये 10 इधर चला जाएगा, मतलब 10 में x और ये y इधर आ जाएगा, मतलब y प्लस क्या हो जाएगा 10x। ये रिवर्सिंग नंबर हो जाएगा, ये ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया इसको समझ, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस। तो 9 टाइम्स किसका, तो 9 टाइम्स हम लोग करेंगे ओरिजिनल नंबर का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पर अगर देखें तो 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर, तो x प्लस 10y इक्वल्स टू, यहाँ पे बोला गया ट्वाइस होने चाहिए। ठीक है ना, सो ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रिवर्सिंग, तो रिवर्सिंग तो ये है ना, तो इसका ट्वाइस कर लेंगे y प्लस 10x। अब यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए क्या निकल कर आता है, इक्वेशन सबसे मेन है। तो 9 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9x प्लस 10 को 9 से करेंगे तो हो जाएगा 90y इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस 20x। ठीक है, इसको अब सॉल्व करें तो 9x और 20x जब इधर ये आएगा तो देखिए क्या होने वाला है। क्या करते हैं, यहाँ पे 90y है, इसमें से इधर चला गया तो कितना बचेगा 88y बचेगा, 20 है, अब इधर चला गया तो बचेगा यहाँ पे कितना 11x। अब यहाँ पे अगर मुझे इसको लाना है तो x के फॉर्म में लाने होंगे तो क्या कर सकते हैं आप, 88/11 ये y के फॉर्म में है तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8yx यही आएगा। 8x इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा 8y। इसको आप मान लीजिए सेकेंड इक्वेशंस, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशंस यहाँ पे है। अच्छा वैसे कहा गया है इसको आप एलिमिनेशन मेथड सारे को सॉल्व करने के लिए, अगर हम यहाँ पे जब हम देख रहे हैं सब्स्टिट्यूट वैल्यू आया है तो वैसे आप एलिमिनेशन से बनाइए या सब्स्टिट्यूशन से बनाइए, आंसर सेम ही आएगा। हाँ लेकिन जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेथड से बनाते तब हम लोग को जो यूनिक सॉल्यूशंस पहले निकालना पड़ता था, मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग सेकेंड इक्वेशंस इन फर्स्ट, तो सेकेंड से निकाले हैं फर्स्ट पे पुट करने हैं, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, क्योंकि इसको सॉल्व करके हम बताएंगे तभी तो पता चलेगा आंसर क्या है। तो x के जगह पे कितने रखने हैं यहाँ पे 8y प्लस वाई इक्वल्स टू 9, यहाँ पर हो जाएगा 8y प्लस वाई कितना हो जाएगा 9y इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करें तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 9/9 कैंसिल, तो y की वैल्यू निकल के आ गया 1। ठीक है, अब ये y के वैल्यू अगर 1 निकल के आ गया तो नाउ पुटिंग y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशंस सेकेंड, ये जो सेकेंड निकाले हैं इस पे, तो 8y इक्वल्स टू x है, तो 8 इंटू 1 और x, तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा 8x। ठीक है, लेकिन हमने नंबर को यहाँ पे रखा हुआ है, नंबर को हमने क्या माना था ओरिजिनल नंबर x प्लस 10y, यहाँ पे देखिए x प्लस 10y ओरिजिनल नंबर।
तो सबसे पहले हमने यहाँ पे तो सपोज किया, सपोज करने के बाद यहाँ पे जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या मान के रखा है x + 10y, और आपके क्वेश्चंस में लिखा हुआ है फाइंड द नंबर। तो फाइंड द नंबर का मतलब ओरिजिनल नंबर, इस पे हमको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो यहाँ पे x वैल्यू निकाले हैं, तब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हैंस द नंबर हम लोग को निकालने पड़ेंगे। तो चलिए यहीं पे लिखते हैं हैंस द नंबर हमने किसको माना था, तो x + 10y को। x वैल्यू कितना निकला 8, तो x जगह पे 8 प्लस फिर 10 इंटू y वैल्यू कितना निकला 1, तो 8 प्लस यहाँ पे 10 किया जाए तो 10 प्लस यहाँ पे 8 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। तो नंबर कितना है यहाँ पे 18 हुआ। ठीक है, x का वैल्यू और y का वैल्यू तो निकाल चुके हैं, तो ये अब हो जाएगा 18। अच्छा 2 डिजिट का बोला गया था ना, सम कितना होने चाहिए 9। तो आप यहाँ देखिए x वैल्यू अगर 8 है तो x प्लस हमने y = 9 माना था, तो x जगह पे 8 और y की जगह कितना, y कितना निकला 1। तो आप दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 9 ही आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये आंसर सही है। तो नंबर जो निकल के आएगा रिवर्सिंग करें या तो 18 बोल सकते हैं या 81 बोल सकते हैं, ये नंबर हुआ एक। और सबसे मेन होता है यहाँ पे इसको सपोज करना कि आप इसको क्या सपोज करना चाहते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, यूनिट डिजिट अगर x है फिर टेंस प्लेस अगर y है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है ना सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे।